भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो। जीवन के इस विशाल खेल में जब हम संघर्ष करते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, कि क्यों हर रास्ता बंद हो। लेकिन यही वो समय होता है जिसे भगवान सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं। यही वह पल होता है जब मनुष्य की परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में होता है तब धैर्य की कोई कीमत नहीं होती। किंतु जब सारी दिशाएं अंधकार से भरी हों और फिर भी आप शांत रहकर आगे बढ़ने का साहस रखते हो। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने यही अनुभव किया कि पहले जीवन संघर्षों से भर जाता है, भविष्य को गढ़ रहे होते हैं, केवल मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी को बर्तन बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार इंसान को अपनी क्षमता, अपने विश्वास, अपने सब्र, अपने कर्म की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और जब वह इस अग्नि परीक्षा में टिक जाता है तब भगवान उसे महान फल का समय भी तय है। जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक फल नहीं गिरता। और यही जीवन का सत्य है। कभी आप जल्दबाजी में बीज बोते हैं, लेकिन यदि मौसम सही ना हो तो पौधा मर जाएगा। इसलिए ईश्वर आपको रोके रखते हैं, आपको इंतजार कराते हैं, आपको सब्र सिखाते हैं, क्योंकि आपकी सफलता की योजना अभी अधूरी है, आप अभी तैयार नहीं हैं। आपको और दृढ़ता, साहस और शुद्धता चाहिए। क्यों हुआ, हमारा राज्य क्यों छीना गया? लेकिन आज आप इतिहास देखकर समझते हैं कि वो सब ईश्वर की योजना थी। यदि वनवास ना मिलता तो अर्जुन गीता का ज्ञान ना पाता, यदि अपमान ना होता तो कौरवों का पतन संभव ना होता, यदि कष्ट ना मिलता तो धर्म पर भी की विजय का वह अद्भुत दृश्य कभी उत्पन्न ना होता। इसलिए जब आप आज दुख में हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपकी कहानी लिख रहे हैं, प्रशांत है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही शक्ति है, सब्र ही वह कुंजी है जो ईश्वर के दरवाजे खोलती है। जब मनुष्य चुपचाप काम करता रहता है, जब वो शिकायत नहीं करता, जब वह दुख में भी विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उसके भाग्य को बदल देते हैं। आप आज जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है, ये किसी तैयारी का भाग है। बदलता है, और जब बदलता है तो परिस्थिति भी बदल जाती है, लोग भी बदल जाते हैं, सोच भी बदल जाती है। और जिस दिन आपकी कहानी खुलेगी उस दिन दुनिया ताली बजाएगी, क्योंकि ईश्वर का लिखा हमेशा अद्भुत होता है। लेकिन वो तैयारी मांगता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कि आपकी मेहनत का सम्मान नहीं मिल रहा, कि लोग आपकी कदर नहीं करते, कि आप कितनी कोशिश कर लें मगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है। लेकिन समझिए यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो। हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, कुछ बीज मिट्टी में लंबे समय तक छिपे रहते हैं, लेकिन जब वे जन्मते हैं तो वृक्ष बनते हैं। यही जीवन का रहस्य है। मिट्टी के नीचे छिपी तैयारी दिखाई नहीं देती, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अभी उसी अवस्था में हैं, आप अध में नहीं हैं, आप निर्माण के क्षणों में हैं। जीवन में हर वह इच्छा जो तुरंत पूरी नहीं होती, उसके पीछे एक रहस्य छिपा है। या तो वो इच्छा आपके लिए सही नहीं थी, या ईश्वर आपको किसी बड़े आशीर्वाद के लिए रोके हुए। सब्र का मतलब केवल रुक जाना नहीं है, सब्र का मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना, शिकायत के बिना इंतजार करना, उम्मीद के साथ, वो अभी तक जब आपके पास किसी चीज का कोई प्रमाण ना हो। क्योंकि विश्वास का मतलब यही है, जब आप देख ना पाए तब भी भरोसा रखें, जब आप समझ ना पाए तब भी मान लें कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल काम करने की शिक्षा नहीं है, ये सब्र की भी शिक्षा है, क्योंकि जो फल ना मिलने पर भी आगे बढ़ता है उसी के भाग्य में महानता होती है। कभी निराश होकर आपने सोचा होगा कि बस अब नहीं होगा, सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो क्षण होता है जब आपका असली मोड़ शुरू होता है। यही वो रात होती है जिसके बाद सुबह आती है। जिस तरह सबसे गहरी, सबसे अंधेरी रात्रि के बाद ही सूर्योदय होता है, उसी तरह जब सब कुछ टूटा हुआ लगे तभी नियति का फूल खिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम टूट जाओ तब मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब संसार छोड़ दे तब मैं पकड़ूंगा, जब आंसू सूख जाए तब मैं रास्ता दिखाऊंगा। इसलिए अपने दुख को हार मत मानो, उसे परिवर्तन का संकेत समझो। जीवन में जब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलता तब ईश्वर आपके हिसाब का जीवन खत्म कर रहे होते हैं, ताकि उनके हिसाब का जीवन शुरू हो सके। धर्मोदय कुल और ईश्वर का लिखा हमेशा श्रेष्ठ होता है, लेकिन ताकि आप उसे स्वीकार कर के लिए मत रो। जो मिल रहा है उसे पहचानो। सब्र रखने वालों की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वही लोग जो उन्हें नजरअंदाज करते थे वही उनसे सलाह मांगते हैं, वही उनसे सीखते हैं, वही उनकी सफलता पर आश्चर्य करते हैं, क्योंकि उन्हें उस सफर का दर्द नहीं पता जो आपने अकेले साथ। वे उस प्रक्रिया को नहीं देख पाए जिसने आपको सफलता के योग्य बनाया। यही वजह है कि सब्र का फल मीठा कहा गया है, क्योंकि वह सिर्फ उपलब्धि नहीं, वह पहचान है, वह सम्मान है, वह आत्मिक विजय है। इसीलिए इस क्षण में यदि आप थके हुए हैं, परेशान हैं, भ्रमित हैं, तो श्री कृष्ण के शब्द याद रखें। तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, मैं राह बना दूंगा, तू सब्र रख, मैं कहानी बदल दूंगा। इसीलिए मन शांत रखो, कर्म करते रहो और अपने दुखों को कमजोरी मत समझो। वे तुम्हारे निर्माण की चाबियां हैं, वे भविष्य के द्वार खोल रही हैं।
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर प्रार्थना भगवान देख रहे हैं। वे अभी बोलते नहीं, लेकिन समय आने पर वे चमत्कार की भाषा में जवाब देते हैं। जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब आप प्रयास करते रहते हो मगर परिणाम नहीं आते, जब लोग आपको समझना छोड़ देते हैं, भी सहना पड़े। ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब है दलम आपकी वास्तविकता आपके सपनों से बड़ी होने वाली है। कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, पर कृष्ण कहते हैं अकेलापन आत्मा की कक्षा है। संसार जब आपका साथ छोड़ता है तब ईश्वर आपके साथ बैठते हैं, रचना बनाता है। इसलिए जो टूट रहा है वह आपकी कमजोरी है और जो बन रहा है वह आपका भाग्य है। सब्र रखना आसान नहीं होता क्योंकि मन जल्दी चाहता है, लेकिन आपको याद रखना है ईश्वर जल्दबाजी में कार्य नहीं करते, वे केवल पूर्णता में कार्य करते हैं। और पूर्णता समय की आग में तप कर बनती है। जिस प्रकार सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य के सपने, आत्मा और चरित्र दुख में तप कर पवित्र होते